पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार, तुम कहां हिलाओ मत भाई। हो गया सर, हिलाओ मत भाई। संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर। दिल्ली की अदालत ने अरविंद केजरीवाल और साबिक डिप्टी वजीर आला मनीष सिसोदिया को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि इन पर इल्जामात साबित नहीं हुए और तफ्तीश में काफी खामियां थीं। फैसले के बाद केजरीवाल जज्बाती हो गए और सहाफियों से बात करते हुए कहा कि सच जीत गया। इन्होंने कहा कि वो और मनीष सिसोदिया ईमानदार हैं और करप्ट नहीं हैं। केजरीवाल ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी और मरकजी क़ियादत ने पार्टी के अहम रहनुमाओं को जेल में डाला और सियासी साजिश की। मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये फैसला आईनी इदारों पर अवाम का एतमाद मजबूत करता है और अदालती अमल ने इंसाफ यकीनी बनाया। केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल ने कहा कि सच हमेशा जीतता है और मुश्किलात के बावजूद खुदा इनके साथ रहा। इन्होंने इन लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जो मुश्किल वक्त में इनके साथ खड़े रहे। अदालत ने 23 मुल्जिमान को बरी किया और कोई चार्जेस कायम नहीं किए। अदालत ने कहा कि इस्तेग़ासा मुकदमा साबित करने में नाकाम रहा और तफ्तीश में खामियां थी। सीबीआई पर तनकीद करते हुए कहा गया कि इल्जामात बगैर काफी सबूत के लगाए गए और चार्जशीट में कई कमियां थी। ये केस दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी की तैयारी और अलमदर आमद से मुताल्लिक़ था। सीबीआई का कहना था कि एक साउथ लॉबी ने तकरीबन 100 करोड़ रुपये देकर पॉलिसी पर असर डालने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने ये सबूत नाकाफी करार दिया। अदालत ने 12 फरवरी को समाअत के बाद फैसला महफूज किया और 27 फरवरी यानी आज तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आज़ाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार, तुम कहां हिलाओ मत भाई। हो गया सर, हिलाओ मत भाई। संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए। देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है।
चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग की केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए।